हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त भावेश सिंह फिर से आ गया हूँ एक बार आपके सामने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। नमस्कार, राम राम सबको। और देखो, टॉपिक को हम जल्दी ख़त्म करने का सोच रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका है। और देखिए, भाजकता का नियम अपना चल रहा था पहले से। भाजकता के नियम, ये शायद आपको थोड़ा सा लाइटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। तो भाजकता के नियम यहाँ पे आपको बिल्कुल सही दिखेगा। हमने 2 का नियम पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि लास्ट में अगर 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए तो 2 का भाग उस संख्या में जाएगा, जरूर जाएगा। 3 का पढ़ा था कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए, कितने में? अंकों के योग में अगर 3 का भाग चला जाए तो इस संख्या में भी क्या जाएगा? 3 का भाग चला जाएगा। अब पढ़ना है किसका? 4 का। ठीक है, 4 का भाजकता का नियम क्या होता है वो देखते हैं अपन। यदि कोई संख्या है जैसे 5446 या फिर 8432, देखो इतनी बड़ी संख्या है, दे के भाग देखेंगे तो टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई का जो लास्ट के 2 अंक हैं, इससे जो संख्या बनी 46, इधर 2 अंकों से बनी 32, इसमें दे के देखेंगे 4 का भाग। अगर इसमें जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। मतलब ट्रिक क्या बनी कि लास्ट के 2 अंकों में अगर भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी भाग जाएगा। 46 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा गुलाब जामुनो। और देखो इस 32 में जा रहा है तो मतलब इसमें भी जाएगा। ठीक है, इनको अपन भूल गए थे, पपलू पपली को, जो डाउट पूछने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी मिटा देता हूँ मैं। किस प्रकार आपको 4 का भाजकता का नियम चेक करना है वो भी पता लग गया। कि कोई भी संख्या और देख लेते हैं, जैसे 6464, बताओ इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो भाग कैसे जाएगा? देखो लास्ट के 2 अंकों में देख के देखो, 64 में जा रहा है 16 बार, तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी जाएगा। कितनी बड़ी संख्या लिख दो, लो 1 2 5 8 3, क्या इस संख्या में जाएगा? लास्ट के में देखो भाई, पूरी संख्या में क्यों देखते हो? 42 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 42 की जगह यहाँ पे होता 44, तो क्या भाग जाता? बिल्कुल जाता। तो इस पूरी संख्या में भी भाग जाएगा 4 का। तो ये लिख लीजिएगा कि अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग 4 का जाएगा। कैसे? देखो 508 में 4 का भाग जाएगा क्या? हाँ, अंतिम 2 अंक क्या है? 08। 08 को क्या लिख सकते हैं? 8। 8 में 4 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल, तो इस संख्या में भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 4 का अपने पास हो चुका है तो 5 का। देखो जिन संख्याओं के लास्ट में, देखो ये समझाने से पहले एक बात बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और लाइक करने से क्या है, हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर 100 लोग भी वीडियो देख रहे हैं और अगर आधे भी लोग उसको लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि कम से कम आधे लोगों ने तो वीडियो को पसंद किया है। हम जो कंटेंट दे रहे हैं आपको फ्री के अंदर, वो आप पसंद कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को पसंद नहीं करते तो आप बताइए ना कमेंट में क्यों नहीं पसंद कर रहे, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, हमारे पास तो और चीज़ें नहीं है, महंगा वाला कैमरा नहीं है, तो फिर ये गलत बात है। क्योंकि पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ सकता है, वो स्मार्ट बोर्ड देख के नहीं पढ़ेगा। ठीक है, और हम तो अभी तो ऐसे ही पढ़ेंगे, अभी जब तक हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं तो हम तो ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, बिल्कुल लाइक करने में आपका पैसा नहीं लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार फ्री में बताया जा रहा है, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है और साथ में नोट्स भी दिए जा रहे हैं। इतनी मेहनत कोई अगर आपके साथ कर रहा है तो थोड़ी मेहनत आपको भी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, आपका दायित्व बनता है। जिस संख्या के लास्ट में देखो 0 लग जाए या 5 लग जाए, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए, इकाई का अंक 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। जैसे 525, 355, 330,
1250। देखो लास्ट में आया 5, लास्ट में आया 0, लास्ट में आया 5, लास्ट में आया 0, इन सब में जाएगा भाग 5 का। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। बोलो 1356 में जाएगा क्या? लास्ट में 6 आया, नहीं जाएगा। मैंने एक संख्या लिखी 1356 6x, ये लास्ट में लगा दिया x। बोलो इस संख्या को 5 से भाज्य बनाने के लिए x का मान क्या क्या हो सकता है? तो ऑप्शन दे दिया a 0, b 5, c 0 या 5 दोनों, और डी 3। अब इसमें से उत्तर क्या होगा? देखो यहां पे अगर मैं 0 लगाता हूं एक x की जगह, तो भी ये 5 से डिविजिबल होगा क्योंकि रूल में लिखा हुआ है, और अगर 5 लगाता हूं तो भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब दोनों सही है, तो ऐसे तो टिक लगा नहीं सकते, ये भी सही ये भी सही। तो तीसरे ऑप्शन को देखो 0 या 5 दोनों दे रखा है, तो इसको सही मान लेंगे तीसरे ऑप्शन को, और अपना आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं। और देखो 6 से भाजकता का नियम, 6 को क्या लिख सकते हैं मेरे भाइयों? वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। 6 को लिख क्या सकते हैं? 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 से भी वो संख्या विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अगर इन दोनों से विभाज्य है तो मतलब 6 से भी विभाज्य होगी। अगर 2 से भी कोई संख्या विभाज्य है और 3 से भी, जैसे 12 है, 12 में 2 का भाग भी जा रहा है 6 बार, 3 का भाग भी जा रहा है 4 बार, इसका मतलब 12 6 से भी विभाज्य होगी। 354 है, इसमें 2 का भाग देंगे तो चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 5 और 3 8 और 4 12, 12 में जा रहा है मतलब इसमें भी जाएगा, तो मतलब इसमें भी चला जाएगा। तो ये 6 से भी विभाज्य होगी, करके देख लो। 6 पंजे 30, 5 बचा 54, 6 नाम 54, 59 अपना आंसर आ गया। इस प्रकार विभाज्यता का नियम 6 का कंप्लीट हो गया। और ऑप्शन आप देख सकते हैं, ज़्यादा समझाने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। इसके बाद 8 का रूल आता है, 7 का कोई रूल नहीं है, 8 का रूल आता है। रूल मत बनाने बैठना, 7 का रूल नहीं है, 8 का है। 8 का देखो किस प्रकार, जैसे हमने देखा था 4 का भाग, तो 4 का देते समय हम देखते हैं अंतिम 2 अक्षर, अंतिम 2। 8 का क्या करेंगे? अंतिम 3 देखेंगे। जैसे 2440, इसके अंदर 8 का भाग चला जाएगा क्या? कैसे पता करेंगे? लास्ट के 3 अंक देखेंगे, इनमें अगर जा रहा है तो गारंटी से 8 का भाग पूरी संख्या में भी जाएगा। 440 में जाके देखो, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 55 बार गया, मतलब इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। जैसे लिख दिया 5000, 1, 200, 500 और 60। ठीक है, ये संख्या ये देख लो, क्या 5,12,560, इस संख्या में क्या भाग चला जाएगा 8 का? पता करो। कैसे करोगे? अंतिम 3 अंक उठाओ। 560 में जा रहा है क्या 8 का? 8 7 56, 70 बार गया, मतलब इस पूरी संख्या में भी क्या चला जाएगा? 8 का भाग चला जाएगा। तो बिल्कुल 8 के भाग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। या 8 की भाजकता का नियम हो गया। 9 की भाजकता का नियम ज्ञात कर लो। देखो 9 की भाजकता का नियम वही है जो 3 का है, यानी अगर किसी संख्या के योग में अगर 9 का भाग चला जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। जैसे क्या करते हैं, 27 को ही देख लो, 27 के दोनों अंकों को जोड़ो, कितना आया? 9। 9 में 9 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है एक बार, तो 27 में भी चला जाएगा। 33 में देखे देखो, 3 और 3 6, 6 में जा रहा है क्या 9 का भाग? नहीं जा रहा, मतलब 33 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, आगे याद करते हैं। 275, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा? 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। 279,
क्या इसमें जाएगा? 2 और 100 9 9 9 18, 18 में 9 का भाग जाता है 2 बार, ठीक है, इसका मतलब इसमें भी चला जाएगा। ठीक है मेरे गुलगुलों, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा 9 का भाजकता का नियम। 10 का आप सबको पता है, किसी को बताने की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता है। 10 का भाजकता का नियम अंत में देख लो 0, गोल गोल अंडा बाबा जी का डंडा, और 0 देखते ही लगा देना टिक कि 10 का भाग चला जाएगा। जैसे 100 1000 10 1500 300 70 80 90 100 उदाहरण बताने की जरूरत नहीं है। 11 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। किस प्रकार देखो, मैंने लिखा ये संख्या है 2376, क्या इसमें 11 का भाग चला जाएगा? ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सिंपल है, ये थोड़ा सा अलग है। ये देखो इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है, ये हजार का अंक है। तो इकाई के अंक से स्टार्ट करते हुए विषम अंकों के स्थानों को जोड़ लेना, जैसे 6 और 3 9, और फिर उसमें से क्या घटा देना, इस सम स्थानों पे जो बैठे हैं 7 और 2 9 बराबर 0। यदि 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 11 के पहाड़े का कोई भी अक्षर आ जाए, अंक आ जाए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, यानी 11 का गुणज आ जाए। बताया था ना मैंने गुणज क्या होता है, तो एक एक चीज को मैंने क्लियर किया है कि गुणज क्या है, ठीक है, उस प्रकार से बताया है। कोई भी नई संख्या लेते हैं, देखो ये देखो, क्या ये संख्या 11 से विभाज्य है? देखो इकाई के अंक से प्रारंभ करेंगे और जोड़ते जाएंगे ऐसे, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18 माइनस, अब इसको पकड़ेंगे, इसको इधर से देखो, एक छोड़ के एक, 2 और 1 3, 3 और 3 6, कितना आया माइनस करने पे 12। 0 या 11 का गुणांक तो नहीं आएगा, मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अगर इसी संख्या में यहां पे 0 आ जाता, ठीक है, तो ये कितना होता, टोटल जोड़ कितना होता 17, 17 में से 6 गया तो कितना आ गया 11, इसका मतलब ये संख्या विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। तो 11 का समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और बता देता हूं किसी नंबर से, 5 4 3 8 1 5 4 और 5 5 8 और 13, ओके। इस नंबर को देखते हैं और फिर इसको 11 से डिविजिबल बना के देखेंगे। इकाई का अंक से शुरू करो, एक अंक छोड़ के जोड़ते जाओ। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 4 13, ठीक है। ये जोड़ो, 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 बड़े अंक में से छोटा घटाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपस में माइनस चिन्ह आए, बड़े अंक से छोटा घटाना है, यानी 4 आ गया। क्या घटेगा, मतलब क्या 4 में भाग जाता है 11 का? नहीं जाता, नहीं जाता ना, 4 11 का गुणन थोड़ी है, नहीं होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी और संख्या लिखते हैं, जैसे 8 1 11 9 3 लिखते हैं, यहाँ पे 6 लिखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 5 9, यहाँ पे देखो, यहाँ से 6 और 3 9, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी कि 0 आ गया, या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए तो 11 से विभाज्य होगा। अब आई थिंक मेरे को भी लग रहा है कि आपको समझ में ये चीज़ आ गई होगी, भाजकता का नियम क्या है, यानी 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का कोई गुणज आ जाए, उन दोनों का अंतर, विषम स्थानों और सम स्थानों के अंकों का योग जो है
और उनका अंतर जो है ये आ जाए तो क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा। अब अगर ये भाजकता के नियम आपको समझ में आ गया है तो फिर अपन सिंप्लीफिकेशन की तरफ चलते हैं। और सिंप्लीफिकेशन को अगर करना है तो उसको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी? उसके लिए बोर्डमास का नियम समझना पड़ेगा, वो किस प्रकार से काम करता है। बोर्डमास का नियम बताऊंगा, सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक 2 मिनट की वीडियो अलग से बना के दूंगा। उसमें क्या होगा कि जो बड़ी बड़ी संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन होता है उनको कैसे जोड़ के उस पर ऑप्शन टिक किया जाता है जल्दी से, वो ट्रिक बताऊंगा आपको। उसको बोलते हैं डिजिटल सम। अगर डिजिटल सम सीख गए तो आपको कई जगह काम आने वाला है, ठीक है, बड़े बड़े नंबर्स को जोड़ने में। और आज सेकंड लेवल वालों के तो DI टाइप भी क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के। अगर वो क्वेश्चन पूछ लिए गए तो उसमें भी ये काम आने वाला है फिर, ठीक है। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब क्या है? देखो, B का मतलब होता है ब्रैकेट, O का मतलब होता है ऑफ, D का मतलब होता है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में भी बताऊंगा एडिशन, और ये सबट्रैक्शन। देखो, ब्रैकेट का मतलब हो गया कोष्ठक जो होता है आपका, कोष्ठक। ऑफ का मतलब क्या होता है आपका, का, ठीक है। और ये क्या होता है, भाग। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है जोड़, और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बाकी। अगर आपको ये इंग्लिश वाला याद नहीं रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बना देते हैं। ये तो याद होगा, कोका। इस पे तो कई गाने सुनते हो आप लोग, हाय नहीं तेरा कोका कोका। तो कोका मतलब कोष्ठक। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, ठीक है। भागुजोबा, ये अपनी ट्रिक होगी। भाग का मतलब भाग हो गया, गु से गुणा हो गया, जो से जोड़ हो गया, और बा से बाकी हो गया। ये 2 हिंदी इंग्लिश की ट्रिक है, ठीक है। वो इंग्लिश की होगी, ये हिंदी वालों की। जिसको जो पसंद है वो याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लेना या नोट्स में देख लेना, यही चीज़ें मिलने वाली है। अब बस इसको सोल्व करके देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको ये करवाए जाएंगे अलग से, ठीक है। 945 गुणा 15/3 क्वेश्चन लेके आता हूं। प्लस 1020/2 गुणा 10 - 3 + 2। देखो, इस तरीके से सोल्व करना है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था बोर्डमास के नियम के अनुसार क्या सोल्व होगा, कोका भागुजोबा या फिर बोर्डमास। इसके अंदर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो बाकी के बाकी जितने भी हैं उनको सबको ऐसे कैसे लिख दो। लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है। कैसा नहीं करना है कि इसको स्टेप में लिखो, फिर स्टेप लेकर यहाँ तक, तो स्टेप ही आ जाएंगे आपकी। नहीं, एग्जाम में क्या करना है, देखो, ब्रैकेट सबसे पहले सोल्व करना है। लिख लिया मान लीजिए, तो ब्रैकेट लिख लो, 3 और 2 5, ब्रैकेट खत्म। उसके बाद आता है ऑफ। ऑफ कहीं है नहीं, यहाँ पे का या ऑफ लगा हुआ नहीं है। अब आता है डिवीजन, भाग। तो भाग को भी साथ में सोल्व कर लो और लिखते जाओ। ये देखो, 3 का भाग 15 में देंगे तो कितना आया, 5, ठीक है। इधर 945 ऑलरेडी गुणा में था, प्लस
1020 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 510 गुणा 10 और ये माइनस का 5 ये लिख दो। देखो एक स्टेप में 2 काम कर लिए अपन ने, अब अगली स्टेप में 2 काम और कर देंगे। कौन सा? देखो इसको गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो, लिख दो 55 25 2 5 और 20 2 22 और 45 2 47 प्लस इनको गुणा करेंगे तो 5100 माइनस 5। अब आप चाहे पहले बाकी कर लो, पहले जोड़ कर लो, इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले कुछ भी करो, लेकिन फिर भी ठीक है। एक एडिशन सब्सट्रैक्शन का जो लगा हुआ है तो पहले यही करेंगे तो वो कर लो, ठीक है। इनको जोड़ लो, फिर ये घटा दो, चाहे कैसे भी कर लो। अब इनको जोड़ते हैं, 0 में 5 जुड़ा 5, 0 में 2 जुड़ा 2, 1 में 7 जुड़ा 8, 5 में 4 जुड़ा 9 और माइनस का 5। उत्तर कितना आया 9820। आंसर आ गया। देखो किस तरीके से हमने सोल्व किया है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व किया और लिख दिया यहाँ पे माइनस करके, फिर हमने भागों को जो सोल्व किया और भागों को यहाँ पे लिख दिया गुणा में, फिर गुणा को सोल्व किया नियम के अनुसार मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। गुणा को सोल्व करने के बाद प्लस और माइनस को सोल्व किया और उत्तर आ गया। अगर हम उल्टा कर देते, पहले गुणा को कर देते तो उत्तर जो है वो गड़बड़ आ जाता आपका। पहले अगर गुणा को कर लेते तो क्या होता, ये होता 2 2 20 और 20 का भाग देंगे यहाँ पे तो उल्टा का काम हो जाएगा। यहाँ तो 51 बचेगा यहाँ पे, फिर कुछ बचा ही नहीं, जबकि यहाँ पे तो 510 और गुणा 10 आ रहा है। सही है ना। तो इस तरीके से सवाल को हल करना है। एक सवाल मैं खुद बना के आपको पूरा बताता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे 510 भाग 5 प्लस 55 का 2/5। देखो इसमें 2 चीज़ें और अपने सीखने को मिलेंगी। प्लस 2 कोष्टक 3 प्लस 5। इसमें आपको कई चीज़ें मिल रही हैं। एक तो का देखने को मिल रहा है जिसको ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ, ठीक है। या फिर इंग्लिश में ऐसे लिखेगा 2/5 ऑफ 55, इस तरीके से लिखे मिलेगा, उल्टा लिखेगा मिलेगा, ठीक है। 510 का 5 भाग करना है, मतलब 510/5 कर दो, प्लस 55 का मतलब गुणा होता है 2/5 कर दो। पहले सिंपल कर लो उसको। सबसे पहले कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व कर लो। 5 और 3 8, 8 को कोष्टक का मतलब होता है 2, वो मतलब कोष्टक का मतलब होता है गुणा, तो 8 दूनी 16, ठीक है। 8 दूनी 16। अब देखो यहाँ पे कैंसिल कर लो, 5 एकम 5 और 0 2 102 प्लस 5 का भाग देंगे 11 बार, 11 दूनी 22 प्लस 16, 102 22 16 जोड़ लो, 22 और 16 38, 38 2 40 और ये 140 आंसर आ गया। इस तरीके के सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन के, और आपको बिल्कुल आराम से बिना टेंशन के करना है। और जब मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाने जाऊंगा आपको, ये आपको थोड़ा सा लेट मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है बीच में, तो हो सकता है एक दिन की आपको छुट्टी भी करनी पड़े बीच में। और अगर नहीं करनी पड़ेगी तो मैं कोशिश करूंगा पूरी की पूरी कि करवा दूं मैं जल्दी से, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपका पार्ट रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भिन्नों की तरफ से भी होगा। जैसे बोर्ड मास का आपको नियम आना चाहिए, ये कई जगह काम आएगा। उसमें लिखा नहीं है कि सिंप्लीफिकेशन आएगा, लेकिन बोर्ड मास का नियम जरूर काम आएगा। अब वो तो जैसे भिन्नों का दे दिया 3/5 प्लस 4/5, इनको जोड़ो, तो वो तो भिन्नों के अंदर आ जाएगा ना, तो वो टॉपिक अलग हो गया, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट उतना ही था बोर्ड मास तक, वो आपको बता दिया मैंने। 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ, चलो। 420 गुणा 2 प्लस 8 का 8 का 3/8 प्लस 2 गुणा 8 प्लस 1 माइनस 2, इस प्रकार करना है इसको। देखो
पहले गुणा करना है या का करना है या भाग करना है, क्या करना है आपको? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, कोष्टक सॉल्व करेंगे। 8 और 1 9, 9 को बाहर गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, ठीक है। 18 माइनस का 2 ऐसे कैसे लिख देंगे? ये देखो प्लस में क्या लिखा है इधर, 8 का मतलब क्या होता है? गुणा 3/8, ठीक है। 420 गुणा 2। अब क्या करेंगे? गुणा सोल्व करेंगे। तो इसको देखो काट दो, यहाँ से 8 से 8 एक बार गया, यहाँ 3 बचा, ये कितना हो गया? 840। 420 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 18 माइनस 2 यानी कि 16, मतलब इनको जोड़ लो 19, 16 और 3 19, 19 इसमें जोड़ेंगे तो देखो कितना हुआ? 840 हो रही है, 859 यानी 859 आपका आंसर आ गया है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बता दिया गया है बोर्ड मास का नियम। और अब मुझे लगता नहीं है कि इस टॉपिक में और कुछ बचा है। भारतीय मुद्रा एक टॉपिक बचता है, तो वो आपका अगली क्लास में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। भारतीय मुद्रा अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा बैंकिंग से रिलेटेड होगा, थोड़ा सा वो रुपए से रिलेटेड होगा। और फिर अपने सवाल भी बताऊंगा कौन कौन से रीट में उससे सवाल पूछे गए हैं। पिछली रीट के अंदर बढ़िया सवाल पूछा गया था और मैं उसको एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कैसे सवालों को हल किया जाता है। थोड़ा सा हाई लेवल भी लेके चलेंगे, अगर सेकंड लेवल के अंदर भी ऐसे सवाल आए तो आप कर सकें, ठीक है। तो फिलहाल टाइम देखते हैं वीडियो का। देखो ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर मुझे नहीं लगता अब कुछ बचा होगा। कुछ अगर सवाल बचे हैं तो मैं और देख लेता हूँ, करवा दूंगा। सवाल तो मेरे हिसाब से नहीं बचा अब कुछ। हाँ, पूर्ण एक चीज़ और बची है, यहाँ पे वो पूरा करवा देता हूँ। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं? ये सब वैसे तो वर्गमूल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या वे होती है जिनका जो वर्ग निकालने थे वर्गमूल निकालते हैं। जैसे 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 2 क्या है? एक पूर्ण वर्ग, वो 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों है? क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस की 2 और माइनस की 2 दोनों आएंगी। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर करो तो वापिस 4 प्राप्त होगा, माइनस का 2 का स्क्वायर करो तब भी 4 प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरीके से यानी कि दोनों पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जिस संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में जैसे 16 है, 16 का वर्गमूल करो, प्लस का 4 भी आ सकता है, माइनस का 4 भी आ सकता है, इसका मतलब पूर्णांक संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। क्या 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या 20 एक पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं है। क्या 321 एक पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं है। क्या 441 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 441 का रूट करो 21 आएगा, इसका रूट करो नहीं पता। क्या 324 है वो पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल 18 आएगा। ये पूर्णांक प्राप्त हो रहे हैं और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। फिर पूर्ण वर्ग संख्या अपन ने बात कर ली तो पूर्ण घन संख्या की भी बात कर लेते हैं। यानी वह संख्या जिसका घन मूल निकालने पर एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? पूर्ण घन संख्या। जैसे 8 का घन निकालो, घनमूल निकालो, 2 आ गया, तो क्या ये 2 पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है। तो सिंपल सी बात होगी कि 8 जो है एक पूर्ण घन संख्या होगी मेरे रसगुल्लों। इस तरीके के सवाल जो हैं, जैसे 343, ये क्या एक पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है? तो इसका पूर्ण घन होता है 7, मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन को किस प्रकार लिखते हैं? घन को कितने प्रकार लिखते हैं? घनमूल को ऐसे, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि क्या ये संख्या पूर्ण घन है? नहीं है। क्यों? इसका तो वैल्यू 7 निकल के आ रहा है, तो 7 तो पूर्ण घन है ही नहीं। 343 है पूर्ण घन, जब तक इस पे वो साइन नहीं लगता तब तक है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है और भारतीय मुद्रा टॉपिक अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ क्लास से विदाई लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।